जय श्री कृष्ण मित्रों, जय हिंद। आज हम कक्षा 10वीं के अध्याय 2 के वैकल्पिक प्रश्न करेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे, जिसमें हम आज प्रश्न नंबर 1 है बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, तो इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, क्षारक वे पदार्थ है जो आपके पास 4 ऑप्शन है। तो क्वेश्चन है आपका, क्षारक वे पदार्थ है जो स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस विलयन को लाल कर देते हैं, धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं, अम्ल को उदासीन करते हैं। ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं। ठीक है, अब आप मित्रों देखिए, जो स्वाद में खट्टे होते हैं ये जो होता है वो तो होता है अम्ल की विशेषता होती है, इसलिए ये गलत। ठीक है, दूसरा है नीले लिटमस विलयन को लाल कर देता है, तो ये तो भैया किसकी विशेषता होती है? अम्ल की। धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं, ये भी अम्ल की विशेषता है। अम्ल को उदासीन करते हैं, तो आपका आंसर कौन सा रहेगा? 4। और आपका साइड में ये आंसर भी लिखा हुआ है। ओके फ्रेंड मित्रों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? पीएच पैमाने को विकसित करने वाले वैज्ञानिक कौन से हैं? तो ये तो आपको याद करने वाला क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट याद रखना। पीएच पैमाने विकसित करने वाले वैज्ञानिक हैं सोरेनसन। पहला ही आंसर है आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये क्वेश्चन नंबर, इसमें जो नंबरिंग हो रही है वो मिसप्रिंट हो रही है, तो ये नंबर 3 है आपका। ठीक है, पहला वाला। ठीक है, चलिए पहला है आपका ये वाला, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो ये डायरेक्ट याद रखना है आपको। इसमें जो चींटी का जो डंक होता है तो उसमें जो अम्ल होता है वो होता है आपका मेथेनोइक अम्ल। ठीक है, थर्ड, उसका आंसर आपको राइट साइड में दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो कठोर जल का मतलब होता है एक जो दिखने में ब्लैक हो, मोटा हो। ठीक है ना, जैसे कुएं का पानी अपन बोलते हैं ना भैया, इसका तो कठोर पानी काला पानी है। ठीक है ना, या ऐसा कुआं जिसकी उसमें देखने पर आर पार देखा ट्रांसपेरेंट, मतलब ज़्यादा ट्रांसपेरेंटी हो, तो वो तो कहलाता है मृदु। और जिसमें ट्रांसपेरेंटी कम हो, ठीक है ना, मतलब आर पार देखने की क्षमता कम हो, वो कहलाता है कठोर जल। ठीक है ना, 2 प्रकार का जल होता है, कठोर होता है और एक होता है मृदु जल। कठोर जल में कपड़े थोड़े कम साफ होते हैं, मृदु जल में थोड़ा जल्दी साफ हो जाते हैं। ये कुछ विशेषताएं होती है पानी की, तो आप देखना ध्यान से। कठोर जल को आपको क्या बनाना है? मृदु बनाना है। कैसा बनाना है? कठोर जल को मृदु बनाना है। तो इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन है। सोडियम कार्बोनेट, तो आपका पहला ही आंसर बिल्कुल राइट है, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का मतलब होता है कपड़े धोने का सोडा। जो कपड़े धोने का सोडा होता है ना, वो जल को कैसा कर देता है? मृदु कर देता है। इसलिए जो कपड़े धोने का सोडा होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है, उससे कपड़े सही से साफ़ हो जाते हैं, अच्छे से साफ़ होते हैं। ये तो पहला ही आपका आंसर है। ठीक है, नंबर 3 पे चलिए। नंबर 3 है आपका, अम्लीय वर्षा का पीएच मान। तो ये तो आपको मेमोरेबल है, आपको याद रखना पड़ेगा। तो 5.6 से कम। ठीक है, पहला ये लास्ट वाला है ना, तो आपका आंसर 13 का हो गया, 5.6 से कम। अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? 5.6 से कम। अब अम्लीय वर्षा क्या होती है? जब वर्षा के कणों में जो अम्ल वगैरह, जो फैक्ट्रीज वगैरह होती है, तो इनसे निकलने वाली गैसें जो होती है, ठीक है ना, तो जो मिल जाती हैं, तो फिर उसमें घुल करके जो वायरस होते हैं उसे बोलते हैं अम्लीय वर्षा। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका 14, सोडियम हाइड्रोजन। सोडियम, ये 14 है ना, तो क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम है। सोडियम हाइड्रोजन
कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? तो ये जस्ट मैंने आपको कुछ जानकारी अभी जस्ट पहले दी थी कि जैसे कि कुछ ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 नहीं शायद, हाँ क्वेश्चन नंबर अभी जस्ट किया है। कठोर जल को मृदु करने में सोडियम कार्बोनेट मतलब होता है कपड़े धोने का सोडा, और यहाँ पर क्या है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम, ये वाला देखो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसमें बीच में क्या जोड़ रहा है? हाइड्रोजन है। अगर बाई शब्द भी लगा होता है तो भी वही होता है। तो इसका जो होता है धोने का सोडा तो नहीं होता है, धोने का सोडे को नाम है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है ना। तो पहला गलत हो गया। दूसरा देखिए बेकिंग सोडा, बिल्कुल सही है। तो यही आपका आंसर है 2 नंबर वाला, तो बेकिंग सोडा आपका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर है आपका मतलब जो नेक्स्ट है, इसमें नंबरिंग गलत हो रही है। सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? सिरके में कौन सा? तो सिरके में आपको मैं लिखवा चुका हूँ क्लास में। सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं होता है, फार्मिक अम्ल भी नहीं होता है, एंड एसिटिक अम्ल होता है। इसमें क्या कौन सा होता है? एसिटिक अम्ल होता है। तो क्वेश्चन नंबर इसका है 3 आंसर है। कौन सा? एसिटिक अम्ल। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो आपका जो नेक्स्ट है वो है आपका ये, जिसमें 16 डाला हुआ, लेकिन अब मैं इसको जैसा नंबर डाला हुआ उसी के हिसाब से मैं बात करता हूँ। तो ये 16 रंग में परिवर्तन के द्वारा सूचक हमें बताते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षारक, या छुपा हुआ या क्षारक है ना, ध्यान रखना। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में भिन्न हो सकती है कहलाते हैं, ऐसा कुछ क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखना, रंग में परिवर्तन के द्वारा सूचक हमें बताते हैं कोई पदार्थ अम्ल है या फिर क्षारक। तो इसमें ऑप्शन आपके पास पहला है सूचक, पहला क्या है? सूचक। दूसरा क्या? संश्लेषित सूचक। तीसरा है अम्ल क्षारक सूचक, और 4 नंबर पे है गंधीय सूचक, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखिए यहाँ पर गंध की बात हो रही, गंध, ठीक है ना, स्मेल की। तो आप स्मेल की बात होती है, इसमें आंसर क्या रहेगा? गंधीय सूचक। कौन सा रहेगा? गंधीय सूचक। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर है आपका ये 17 है ना। 17 में क्या लिखा है? अम्लों के लिए कौन सा कथन सत्य है? अम्लों के लिए, तो अम्लों के लिए सत्य देखते हैं। पहला क्या लिखा है? कड़वा स्वाद लाल लिटमस को नीला। कड़वा स्वाद लाल लिटमस को नीला। तो अम्लों का स्वाद तो कड़वा होता है, बिल्कुल सही है, लेकिन कॉमा करके लिखा लाल लिटमस को नीला, ये तो क्षार का होता। तो ये पहला क्या हो गया आपका? गलत हो गया है ना। पहला क्या हो गया आपका? गलत हो चुका है। तो ये आपका पहला तो गलत हो गया। नंबर दूसरे पे क्या लिखा है? खट्टा स्वाद। दूसरे पे क्या लिखा है? खट्टा स्वाद लाल लिटमस को नीला करता है। तो अम्लों का जो स्वाद होता है वो खट्टा नहीं होता है। अम्लों का जो स्वाद होता है वो खट्टा नहीं होता। ये भी गलत हो गया, ठीक है। तो ये गलत हो गया, तो इसको गलत कीजिए, ये गलत लीजिए, ठीक है। अगला देखते हैं। क्या बोल, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। खट्टा स्वाद होता है अम्लों का जो स्वाद होता है वो खट्टा होता है, लेकिन लाल लिटमस को नीला नहीं करता। ये गलत है, बाय मिस्टेक हो गया। नंबर 3 देखते हैं। खट्टा स्वाद होता है भैया, खट्टा स्वाद होता है, खट्टा स्वाद भी होता है। ये मतलब 3rd नंबर है ना। खट्टा स्वाद नीले को लाल करता, तो यही आपका आंसर है, बिल्कुल राइट है। नंबर 3 आपका आंसर सही है, ठीक है। तो अब नंबर है 18, धोने का सोडे का सूत्र। धोने का सोडे का सूत्र। तो इसमें जो धोने का सोडा होता है मतलब कपड़े धोने, सरफ जिसे बोलते हैं हम अपनी भाषा में, ठीक है ना। तो इसका सूत्र है Na2, मतलब पहला वाला Na2CO3 10H2O, ठीक है। पहला वाला आंसर है धोने के सोडे का। अब चलते हैं साधारण नमक का सूत्र। नमक आप जानते हैं, तो उसका सूत्र होता है NaCl, पहला ही वाला है, इसमें अलग से कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं है। अब देखते हैं pH में P सूचक है,
P4 होता है पावर, लिख रखा है ना। PH में जो P किसका सूचक होता है, पावर का होता है, ठीक है ना। तो पावर को क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में, शक्ति। क्या बोलते हैं, शक्ति। तो आपका आंसर हो गया पहला वाला। 20 नंबर में कौन सा आएगा, पहला, शक्ति। अब है 21, कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट दांत के एनेमल में उपस्थित है, इसकी प्रकृति कैसी होती है, ठीक है ना। तो जो हमारे दांत होते हैं ना, वाइट जो पदार्थ देखो वो एनिमल होता है, तो इसके अंदर उपस्थित होता है कुछ ऐसा पदार्थ होता है कैल्शियम फॉस्फेट। तो उसकी प्रकृति कैसे होती है, ऑप्शन है नंबर 1, क्षारकीय होती है, अम्लीय होती है, या फिर उदासीन होती है, या फिर उभयधर्मी होती है। तो अब आप आंसर रहेगा इसका क्षारकीय। कौन सा रहेगा इसका आंसर, ये क्षारकीय आंसर रहेगा। ध्यान रखिए इसका आंसर कौन सा रहेगा, क्षारकीय रहेगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 21 का क्या हो गया, क्षारकीय। तो ये आपके कंप्लीट हो गए। और शायद एक क्वेश्चन और बचा है आपका, तो इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ। तो इसमें क्षारकीय आप ध्यान रखना, क्षार पाया जाता है। कैल्शियम फॉस्फेट दांत के एनिमल में उपस्थित होता है, इसकी प्रकृति होती है क्षारकीय। ठीक है, एक चीज़ चलो आगे इसमें समझा देता हूँ। इसमें शब्द आया ना क्षारकीय, ये क्षारकीय, क्षारकीय। तो क्षारकीय का मतलब क्या होता है, क्षारकीय का मतलब होता है जैसे पीएच मान जो अगर मतलब 7 से ऊपर होता है तो उसमें क्षार होता है, और पीएच मान 7 से कम है तो उसमें अम्ल होता है, और पीएच मान अगर 7 है तो उसमें उदासीन होता है, ना ही अम्ल होता है ना ही क्षार होता है। तो यहाँ पे जो कैल्शियम फॉस्फेट होता है दांत के अंदर पाया जाता है, तो उसकी जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, क्षारकीय होती है, मतलब उसका पीएच मान 7 से ऊपर होता है। ध्यान रखिए, ठीक है ना। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। सोडा अम्ल अग्निशामक, सोडा अम्ल अग्निशामक यंत्र के घटक कौन कौन से हैं। तो सोडा अम्ल अग्निशामक घटक के तो आपके पास 4 ऑप्शन हैं, NaSCO3 और H2SO4। तो आपका जो आंसर है ये पहला वाला ही हो गया, ठीक है, ये पहला वाला ही आपका आंसर है, ठीक है। ये NaHCO3 और H2SO4। तो ये आपके जो बहुविकल्पी प्रश्न है वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसी में अपन रिक्त स्थानों की पूर्ति भी कर ही लेते हैं, मतलब ये रिक्त स्थान वाला जो क्वेश्चन है वो भी अपन इसमें फिनिश कर लेते हैं। तो पहला है आपका धात्विक ऑक्साइड प्राय। धात्विक ऑक्साइड प्राय खाली स्थान होते हैं। तो ये धात्विक ऑक्साइड होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, याद रखिए, क्षारकीय होते हैं। मतलब इसका पीएच मान जो होता है वो कैसा होता है, ज़्यादा होता है, सांद्रता कम रहती है। तो इसमें आंसर रहेगा क्षारकीय। इसमें लिख रखा है, इसमें थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम रहेगी, इसलिए यहाँ नीचे लिखा है क्षारकीय। ये देखिए, ये क्षारकीय। ओके, पहला खत्म। नंबर है 2, अम्ल एवं क्षार की क्रिया को खाली स्थान और खाली स्थान बनता है। ठीक है, अम्ल एवं क्षार की क्रिया से, अम्ल एवं क्षार की क्रिया से क्या क्या बनता है। तो इसमें आपको डायरेक्ट याद रखना लवण और पानी, ये आंसर है, लवण और पानी, लवण भी और पानी भी। 2 हो गए। नंबर है 3। नंबर 3 में क्या है, सॉरी क्या हो गया, चलिए, उदासीनीकरण की क्रिया, अरे यार चलते हैं। उदासीनीकरण की क्रिया खाली स्थान एवं खाली स्थान के मध्य होती है। तो जो उदासीनीकरण की क्रिया होती है ना, हमेशा अम्ल और क्षार के बीच में होती है। जस्ट मैंने अभी बताया आपको कि अम्ल और क्षार के बीच की स्थिति क्या कहलाती है, उदासीनीकरण कहलाती है। मतलब पीएच मान कितना हो, 7 हो, तब वहाँ पर होता है उदासीन होता है पदार्थ। मतलब अम्ल और क्षार की जो उदासीनीकरण क्रिया होती है वो किस किस के उदासीनीकरण की क्रिया जो होती है वो किस किस के बीच में होती है, हमेशा अम्ल और क्षार के बीच में होती है। तो ये आपका आंसर है अम्ल एवं क्षार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, लिटमस पेपर को खाली स्थान
की तरह उपयोग किया जाता है। किसकी तरह? खालिस्तान की तरह उपयोग किया जाता है। तो लिटमस पेपर को सूचक की तरह, क्योंकि लिटमस पेपर क्या करता है, ये नीचे आंसर देखिए, ये सूचक, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो ये सूचक होता है, मतलब आपको बताता है कि ये क्षार है या अम्ल है, इस प्रकार। तो ये लिटमस पेपर की जो प्रकृति होती है वो सूचक की होती है, एक प्रकार सूचक की तरह होता है। चलते हैं नंबर 5 की तरफ। 5 में देखिए तो ज़रा क्या है ये 5, किसी विलयन की अम्लता अथवा क्षारकता दर्शाने के लिए खालिस्तान उपयोग किया जाता है। तो विलयन की अम्लता और क्षारकता दर्शाने के लिए हमें हमेशा pH पैमाने की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। किसकी आवश्यकता होती है? pH पैमाने, मतलब pH पैमाना उपयोग किया जाता है। मतलब pH पैमाने पर अगर 7 से ज़्यादा मान आ रहा है तो वो क्षार होगा, और 7 से कम आ रहा है तो वो क्या होगा? अम्ल होगा, इसलिए pH पैमाना। और नंबर 6 देखिए तो ज़रा, नंबर 6, विरंजक चूर्ण का उपयोग पानी को खालिस्तान बनाने में भी किया जाता है। तो विरंजक चूर्ण का जो उपयोग होता उपयोग पानी को आपको रोगाणु रहित, मतलब पानी बेकार हो गया है तो विरंजक चूर्ण का उपयोग हम पानी को मतलब कीटनाशकों से बचाने के लिए, मतलब कीटाणु विषाणुओं से बचाने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। तो इसमें लिखा है रोगाणु रहित, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर होगा रोगाणु रहित, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। तो आप याद रखना विरंजक चूर्ण का उपयोग कहाँ पर होता है? पानी को रोगाणु रहित बनाने में। अगला है 7 नंबर। तो 7 नंबर आप देखिए तो ज़रा, बोरेक्स के उत्पादन में खालिस्तान का उपयोग होता है। तो इसका आंसर आप याद रखिए, कपड़े धोने का सोडा, ठीक है। आप डायरेक्ट याद रखिए, बोरेक्स के उत्पादन में किसका उपयोग होता है? कपड़े धोने का सोडा। और इसमें ब्रैकेट में आपका आंसर वो सूत्र भी लिखा है, तो इसको डायरेक्ट याद रखिए आप, Na2CO3 10H2O। तो मित्रों आपके ये खालिस्तान भी फिनिश हो चुके हैं। तो आज हम इतने ही करते हैं पार्ट 1 में। आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की जो सीरीज़ चल रही है इसमें कक्षा 10वीं की जो विज्ञान का, तो उसमें आज का पार्ट 1 अध्याय 2 का पार्ट 1 फिनिश हो गया है। आपको जो वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, दूसरों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, दूसरे स्टूडेंट्स के पास में, पढ़ने वाले बच्चों के पास में, जिससे कि सभी का भला हो सके इससे।